बुद्ध धम्मपद के सूत्र 24 में राजगृह के वेणुवन में कुंभ घोषक को उपदेश करते हुए कहते हैं, जिस अप्रमादी व्यक्ति ने अपनी आत्मा का उत्थान कर लिया, जो विचारवान है, जिसके कर्म शुद्ध हैं, जिसके कर्म चिंतन पर आधारित हैं, जो संयमी है और धर्माचरण करता है, उसका यश बढ़ता है। अप्रमादी व्यक्ति। इससे पहले हम धम्मपद के सूत्र 23 पर बात कर चुके हैं और 23 सूत्रों में हमने अप्रमाद और प्रमाद पर भी 21, 22 और 23 तीन सूत्रों में बात की। और सूत्र 24 में बुद्ध कहते हैं कि अप्रमादी व्यक्ति ने अपनी आत्मा का उत्थान कर लिया। जिस भी अप्रमादी व्यक्ति ने, प्रमाद गहरी निद्रा है और अप्रमाद जागरण, और अप्रमाद जागरण या अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। और जागरण जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है जिसको बुद्ध उपदेश कर रहे हैं, कुंभ घोषक को। कुंभ घोषक एक बच्चा है, एक धनी सेठ का बच्चा। धनी सेठ और उसकी पत्नी को प्लेग की बीमारी लग गई। एक बार नगर में प्लेग फैला, महामारी फैली और दोनों ही उसकी चपेट में आ गए, कुंभघोषक के माँ और पिता। और कुंभघोषक का पिता एक धनी सेठ था राजगृह में, और उसने कुंभघोषक को कहा कि कुंभघोषक, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें भी यह बीमारी लग जाएगी, तुम घर छोड़कर चले जाओ और तुम फिर आ जाना, हमारा तो बचना मुश्किल है। लेकिन मैंने 40 करोड़ रुपए इकट्ठे करके संचित करके रखे हुए हैं और मैंने यह धन जमीन में इस जगह पर गाड़ा हुआ है। लेकिन तुम जब वापस आओगे, जब महामारी खत्म हो जाएगी, हम न बचे तो भी तुम इस धन का उपयोग कर लेना। लेकिन अगर तुम हमारे साथ ही रहे और तुम्हें यह बीमारी लग गई तो यह धन का फिर उपयोग तुम नहीं कर पाओगे और तुम ऐसे ही मर जाओगे। बेहतर है कि तुम घर छोड़कर चले जाओ। उसने माँ बाप की बात मान ली, वो घर छोड़कर चला गया। कुंभघोषक बहुत ही होनहार, समझदार, बहुत ही अप्रमादी और शुचि कर्म वाला, संयत सोच समझकर काम करने वाला बच्चा था, तरुण था। अभी उसकी उम्र बहुत छोटी थी। उसने माँ बाप का कहना मान लिया और वह घर छोड़कर चला गया, दूसरे देश में चला गया, परदेसी हो गया। और जब महामारी खत्म हो गई, 12 साल के बाद वो वापस लौट कर आया। और 12 साल के बाद जब वो वापस आया तो उसके मन में विचार आया कि लोग, अगर मैंने इस धन को अभी निकाल लिया तो लोग कहेंगे यह तो बिल्कुल ही खाली, बहुत ही निर्धन व्यक्ति इस गांव में वापस आया है, अचानक इसके पास इतना धन कहाँ से आया। लोग शक करेंगे, राजा के पास खबर भिजवाएंगे और राजा मेरे सारे धन को राजगृह में जमा करवा देंगे, राजकोष में जमा करवा देंगे। बेहतर है कि मैं धीरे धीरे बाद में इस धन का उपयोग करूं, अभी मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूं। लोगों ने, नगरवासियों ने उसको काम की तलाशी के दौरान में उसको नगर की रखवाली का काम सौंप दिया। वह अब नगर की रखवाली करता, दिन में घूमता, रात में घूमता,
उसका काम था लोगों को जगाने का। जब समय खाने का होता तो वो कहता कि खाने का समय हो गया है। जब बैलों को संवारने का काम का समय होता तो वो कहता कि अब काम का समय हो गया है, बैलों को निकालने का समय हो गया है। इस तरह से वह आवाज़ें लगाता और पूरे राजगृह में समस्त प्रजा को वह जगाया करता था। एक दिन उसकी आवाज़ सुबह सुबह राजा बिंबिसार के कानों में पड़ी। राजा ज्ञानवान था और ज्ञानवान राजा ने तुरंत ही उसकी आवाज़ से पहचान लिया कि यह कोई धनवान की आवाज़ हो सकती है। इस आवाज़ में इतना दम है, यह आवाज़ किसी निर्धन की नहीं हो सकती। क्योंकि राजा बिंबिसार बहुत ही ज्ञानी राजा था, बहुत ही सचेत राजा था। राजा ने अपने नौकरों को कहा कि पता लगाओ कि यह व्यक्ति कौन है। नौकरों को कुछ पता नहीं लग पाया। नौकरों ने इधर उधर खोजबीन करी, लेकिन यह पता चला कि प्रजा ने उसे जगाने के लिए नौकर रखा है और वह पूरी प्रजा में घूम घूम कर लोगों को जगाया करता है। उनको काम के वक्त की याद दिलाता है, उनको भोजन की याद दिलाता है, उनको सोने की याद दिलाता है, उनको जागने की याद दिलाता है और वहीं जनता के बीच में रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी राजा ने कहा कि नहीं, इस व्यक्ति का पूरा पता लगाओ। दोबारा दूत भेजे गए, दोबारा पता लगाया गया और 3 दिन तक यह कार्यक्रम चलता रहा, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। राजा के इस संदेह का निवारण करने के लिए एक नौकरानी ने राजा से इजाज़त मांगी और वह यात्री का भेष बनाकर उसके ठहरने के स्थान पर चली गई और वहाँ जाकर बोली कि हम यात्री हैं, कुछ समय यहाँ ठहरना चाहते हैं, और साथ में वो अपनी बेटी को भी ले गई। अब वह नौकरानी और वह उसकी पुत्री दोनों ही वहाँ काफ़ी लंबे समय तक रहने लगे। एक दिन राजा ने इस दौरान में घोषणा करवाई कि एक उत्सव मनाया जाएगा और उस उत्सव में प्रजा अपना अपना योगदान दे और प्रत्येक जन से योगदान लिया जाएगा, प्रत्येक घर से योगदान लिया जाएगा। योगदान लेने के लिए राजा ने अपने नौकरों को काम पर लगा दिया। वे नकदी इकट्ठा करने लगे। कुंभघोषक के पास कोई नकदी थी नहीं, इसलिए उसके लिए ज़रूरी हो गया कि वह इस वक्त में अपने उस गड़े खजाने में से कुछ असरफियाँ निकाले और अपना योगदान करे। कुंभघोषक ने गड़े खजाने में से कुछ असरफियाँ निकाली और अपना योगदान कर दिया। उस मेहमान को दे दिए कि राजा के नौकर आएंगे तब उनको यह योगदान, यह नकदी दे दी जाए। उस नौकरानी ने, जो कि बहुत होशियार थी, उसने वह असरफी अपने पास रख ली और अपने पास से कुछ नकदी निकाली और उसके नाम का अंशदान दे दिया। और उसके बाद वह नौकरानी वापस राजा के पास चली गई और राजा को यह कहा कि यह असरफी उसी व्यक्ति के पास से मिली है जो प्रजा ने जगाने के लिए रखा हुआ है, जिसको आप खोज रहे थे। कुंभघोषक को गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाहियों द्वारा
सिपाहियों द्वारा, राजा के सिपाहियों द्वारा कुंभघोषक को गिरफ्तार कर लिया गया, राजमहल ले जाया गया। और तब उसे पता चला कि राजमहल में जो उसकी मेहमान बनकर उसके रहने की जगह में रुकी हुई थी, वह तो वहाँ पहले से ही मौजूद थी। तब राजा के दरबार में यह सारी बात सुनाई गई। कुंभघोषक से पूछा गया कि तुम्हारे पास यह असरफी आई कहाँ से। कुंभघोषक से सफाई देने को कहा गया और कुंभघोषक तो बहुत ही सचेत, संयम, शांतिपूर्ण और समझदार व्यक्ति था, होनहार था बचपन से ही। कुंभघोषक ने आश्वस्त किया कि वह सत्य बोलेगा और सत्य बोलेगा तो उसे अभयदान मिलेगा। राजा उसकी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं करेगा। जब उसे यह आश्वस्त किया गया तब कुंभघोषक ने कहा, अपनी सारी कहानी सुना दी और महामारी के बाद किस तरह से उसने घर छोड़ा, उसके माँ बाप ने उसको गढ़े हुए ठिकाने का पता बताया और जब वो वापस लौट कर आया है 12 साल के बाद, तब उसने उस गढ़े हुए खजाने में से अपना अंशदान इस उत्सव के लिए दिया है। उसने कोई चोरी नहीं की, उसने किसी का धन नहीं हड़पा। राजा ने अपने आदमी भेजे और उस जगह को पूरी तरह से खोदा गया, वहाँ से सारा धन निकाल लिया गया और राजा ने उसकी समझदारी और उसकी सत्यता के आधार पर उसका सारा धन उसको वापस कर दिया और उसको अपने ही राजमहल में एक श्रेष्ठ पद पर नियुक्त भी कर दिया। और कुछ दिनों के बाद तथागत सम्यक संबुद्ध वहाँ पधारे। उस समय राजा बिंबिसार उसको लेकर तथागत के पास पहुँचे और तथागत को सारी कहानी, सारी घटनाक्रम बताया। तब बुद्ध ने कहा कि जिस अप्रमादी व्यक्ति ने अपनी आत्मा का उत्थान कर लिया है, जो विचारवान है, जिसके कर्म शुद्ध, जिसके कर्म चिंतन पर आधारित हैं, जो संयमी है और धर्माचरण करता है, उसका यश बढ़ता है। एक अबोध बालक जिसने घर छोड़ा माँ बाप का कहना मानकर, और जो अप्रमादी है, होनहार है, समझदार है, उद्यमी है, सोच समझ कर चलने वाला है। बुद्ध कह रहे हैं कि उस अप्रमादी व्यक्ति ने अपनी आत्मा का उत्थान कर लिया, यानी उत्थान कि उसके अंदर से प्रमाद जाता रहा। और जिस भी व्यक्ति ने प्रमाद से छुटकारा पाया, उसी का उत्थान हुआ है, वही विचारवान हुआ, उसी के कर्म शुद्ध हुए, वही सत्य पर चल पाया और वही जो भी कर्म करता है चिंतन पर आधारित होकर करता है। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि कुंभघोषक ने अपने माँ बाप का कहना माना और महामारी के दौरान में उसके अंदर कोई लालच, कोई धन को कोई किसी और के हाथ पड़ जाने का, कोई और चुरा ले जाने का, किसी भी प्रकार का मोह या किसी भी प्रकार का लोभ नहीं जगा। उसने माँ बाप का कहना माना और घर छोड़ दिया। दूसरी बात, जब वो 12 साल के बाद लौट कर आया है, तब भी उसने संयम से काम लिया। मन की शांति उसकी यह बताती है कि वो अधीर नहीं है,
वो जल्दबाजी में नहीं है कि उसके पास इतना धन है तो फटाफट खोद कर देखा जाए कि कहाँ पर गड़ा हुआ है और उससे क्या क्या चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, क्या क्या अपने को एक राजसी ठाट बाट में का जीवन कैसे जिया जा सकता है। उसको कोई भी जल्दबाजी नहीं। उसने आकर अपने जीवन को वैसे ही बना लिया जैसे वो बाहर से आया था, बिल्कुल ही निर्धन। उसके पास कुछ भी नहीं था, न तो कोई रहने की जगह। बाहर 12 साल उसने कैसे बिताए हैं उसी तरह से वो यहाँ भी जीवन बिता रहा था। उसके पास धन होने के बाद भी, धन का पता होने के बावजूद भी उसने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने संयम से काम लिया और उसने चिंतन, उसका जो भी कर्म है वो चिंतन पर आधारित है। चिंतन कि उसने जब राजा के समक्ष इस बात को स्वीकार किया कि यह असरफियाँ उसकी ही हैं और इस असरफियों को उसने किसी से चुराया नहीं है, बल्कि यह उसके माँ बाप की कमाई है, माँ बाप का धन है। उसने पूरी बात, सत्य बात राजा बिंबिसार को बता दी। और धर्माचरण कि उसके पास धन गड़ा हुआ है, धन है, निश्चित बात है, उसके बावजूद भी उसने अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए उस धन का उपयोग नहीं किया था। और जब राजा बिंबिसार ने उत्सव मनाने की बात कही और प्रजा से उनका अंशदान मांगा, तो उस व्यक्ति के अंदर, कुंभघोषक के अंदर इतनी सचेतना है, इतनी अवेयरनेस है, इतना होश है कि अंशदान तो देना चाहिए। और उस अंशदान के लिए उसको आज असरफियाँ निकालनी पड़ेंगी। उसको अपने माँ बाप के गड़े हुए धन में से धन निकालना होगा। उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया कि वो अंशदान नहीं देगा, वो खुद ही ऐसा जीवन जी रहा है, उसने तो अभी निकाला ही नहीं पैसा, और पैसा निकाल कर वो दान क्यों दे। यह बात उसके दिमाग में नहीं आई। उसने अंशदान के लिए उस गड़े हुए धन का उपयोग किया। यानी इस प्रकार का उसका हृदय है कि सेवा होनी चाहिए, सेवा करनी है। इसको धर्माचरण कहा गया। और बुद्ध कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का यश बढ़ता है। अप्रमादी व्यक्ति के लक्षण बुद्ध हमें बता रहे हैं। अप्रमादी व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? कि वह समझदार, उद्यमी। अगर उद्यमी की बात करें तो यह बच्चा जो 12 साल पहले घर छोड़कर चला गया, यह जानकर भी कि उसके पास 40 करोड़ रुपए माँ बाप ने छोड़े हुए हैं, और 12 साल के बाद वापस आया एक निर्धन व्यक्ति की तरह, और काम की तलाश में रात में पहरेदारी का काम संभाल लिया। छोटा सा काम, दिन रात जगे रहना, लोगों के बीच में लोगों को जगाना। लेकिन उसने कभी भी यह नहीं उसके दिमाग में आया कि उसको जल्दी से जल्दी इस पैसे का सदुपयोग कर लेना चाहिए। सचेत है, उद्यमी है। अगर उद्यमी नहीं होता तो फिर उसको रात और दिन की पहरेदारी के लिए एक 24 घंटे के नौकर की तरह काम करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उद्यमी है, इसलिए उसने यह फैसला किया
कि वह छोटा मोटा काम करके अपना जीवन चला लेगा और एक वक्त के बाद फिर उस पैसे का सदुपयोग करेगा। उद्यमी अगर व्यक्ति न हो और उसको पता चल जाए कि उसके पास धन है तो फिर उसको उद्यम की ज़रूरत नहीं। लेकिन यह बच्चा उद्यमी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अप्रमादी व्यक्ति हो तो उसका यश बढ़ेगा ही, क्योंकि अप्रमादी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कृत्य न तो उसके जहन में आता न वो करता, क्योंकि यह अप्रमाद आंतरिक घटना है, इसका बाहर से कोई संबंध नहीं। अप्रमादी व्यक्ति हो तो उसके पास धन गड़ा भी हो, उसको पता भी हो, तो वह अपने उद्यम का सहारा लेता है। और यह कुंभघोषक ने करके दिखाया। वह नहीं भी काम कर सकता था, लेकिन क्योंकि वह अप्रमादी है, उद्यमी है, सचेत है और सोच समझ के चिंतन करके कर्म करता है और अच्छे कर्म करने वाला है, तभी असरफियों को दे पाया। उसके अंदर दानशीलता है, मैत्री का भाव है, सेवा का भाव है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो अप्रमादी व्यक्ति है उसका यश बढ़ता ही है। उसका यश बढ़ता ही है क्योंकि अप्रमाद के कारण वह जो भी कृत्य करेगा उससे उसको यश मिलना ही है, उसका सम्मान होना ही है, उसकी जय जयकार होनी ही है। और अप्रमादी कैसे बना जा सकता है, अप्रमादी कैसे होया जा सकता है? कुंभघोषक एक बच्चा है और इतना सचेत और समझदार है, इतना होनहार है, छोटा सा बच्चा, लेकिन क्योंकि उसके पूर्व कर्म ऐसे हैं, उसके संस्कार ऐसे हैं, उसकी पहले की कमाई ऐसी है, उसकी पहले की यात्रा ऐसी है कि वह अप्रमादी है। लेकिन जब से भी हमें होश आता है, जब से भी हमने बुद्ध की देशनाओं को सुना, बुद्ध के उपदेशों को सुना, अपने प्रमाद को दूर करने के लिए, प्रमाद से ऊपर उठने के लिए हमें अप्रमादी की राह पर चलना होगा। और अप्रमाद कैसे जीवन में उतरता है, तो बुद्ध ने सबसे पहले अपने वचनों में कहा, बुद्ध के सत्पुरुषों के उपदेशों को सुनकर श्रवण अगर जीवन में उतरे, अगर हम श्रवण कर पाएं, हमारे कानों में उनके उपदेश पड़ें और हम उन पर विचार करें, तब हम अपने जीवन की जो भी गलतियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, जो भी हमने अब तक गलत किया है, गलत कर्म किए हैं, अकुशल कर्म किए हैं, उनको छोड़कर कुशल कर्म की तरफ बढ़ना। और अप्रमाद के लिए दूसरी बात है कि तथाथा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, ध्यान के सहारे
अप्रमाद को पाया जा सकता है और ध्यान के लिए बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग को दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा। दुख से ऊपर उठने का उपाय बताया। हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। आर्य अष्टांगिक मार्ग के जरिए हम अप्रमादी बन सकते हैं और जैसे जैसे अप्रमाद हमारे जीवन में उतरने लगेगा, स्वतः ही हम अकुशल कर्मों को छोड़कर कुशल कर्म करने लगेंगे। जैसे जैसे अप्रमाद हमारे जीवन में उतरने लगेगा, बुद्ध के उपदेशों को, आर्य अष्टांगिक मार्ग को, शील के नियमों को हम अपने जीवन में उतारने लगेंगे। वैसे वैसे हमारे अंदर से प्रमाद, बेहोशी, अकुशल कर्मों की छाया से हम दूर हो जाएंगे और अप्रमाद गहराता चला जाएगा। अप्रमाद गहराता है, अवेयरनेस गहरी होती चली जाती है जब हम ध्यान में पूरा पूरा वक्त देते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन का अमूल्य हिस्सा बना लेते हैं और आर्य अष्टांगिक मार्ग से अप्रमाद और अप्रमाद से निर्वाण की राह सरल हो जाती है, समाधि की राह सरल हो जाती है। इसलिए बुद्ध के कुंभघोषक को दिए इन उपदेश को हमें अपने जीवन में गहरे में अन्वेषण करना चाहिए। नमो बुद्धाय।